क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा कमाए भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी सैलरी के बाद भी पैसे नहीं बचा पाते। फर्क उनकी इनकम में नहीं बल्कि पैसों के बारे में सोचने के तरीके में होता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की जो लंबे टाइम में वेल्थ बनाते हैं। असल में अमीर बनने का राज स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पैसों को सही डायरेक्शन में अपने आप चलाता रहे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने पैसों को संभालने के लिए बेटर सिस्टम बनाए हैं उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस फील ही नहीं हुई और वो लंबे टाइम में बेटर रिजल्ट्स हासिल कर पाए। इस रिसर्च का कंक्लूजन यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। असली फर्क उन सिस्टम्स का होता है जो सही फैसलों को अपने आप होने देते हैं। प्रॉब्लम यह है ना, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे हर महीने खुद को सेविंग करने के लिए मोटिवेट करेंगे, लेकिन हमारी विल पावर तो लिमिटेड ही होती है। महीने की शुरुआत में हम कहते हैं कि इस बार 10,000 रुपये बचाऊंगा, फिर अचानक कोई सेल आ जाती है, दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बन जाता है या फिर कोई नया गैजेट पसंद आ जाता है। हर बार आपको सेविंग और खर्च के बीच फैसला लेना पड़ता है और जितने ज़्यादा फैसले लेने पड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ होने लगती हैं। और यही कारण है कि कई लोग अच्छी इनकम करने के बाद भी पैसे नहीं जोड़ पाते। पैसों के मामले में खुद पे भरोसा करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो ये सही काम अपने आप करे। जैसे ही आपको सैलरी आए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अपने आप अलग हो जानी चाहिए। अगर सेविंग करने के लिए आपको हर महीने अलग से फैसला लेना पड़ रहा है तो आप अपनी विल पावर पे डिपेंड है। मान लो राहुल और अमित दोनों की सैलरी 50,000 पर मंथ है। राहुल हर महीने सोचता है कि खर्च के बाद जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेगा, वहीं अमित ने 5,000 की ऑटोमेटिक SIP लगा रखी है जो सैलरी आते ही इन्वेस्टिंग में चली जाती है। एक साल बाद राहुल की सेविंग रेगुलर नहीं रहती, जबकि अमित बिना ज़्यादा मेहनत किए 60,000 इन्वेस्ट कर चुका होता है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि राहुल विल पावर पर डिपेंड है जबकि अमित के पास एक सिस्टम था। लेकिन सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक करना ही काफ़ी नहीं होता। फाइनेंशियल रूप से सफल लोग एक और काम करते हैं, वे कर्ज को अपनी जिंदगी में घुसने ही नहीं देते। बहुत से लोग लोन को अपनी लाइफस्टाइल बेटर बनाने का सोर्स मानते हैं। नई कार चाहिए, लोन ले लो। नया फ़ोन चाहिए, EMI पे खरीद लो। छुट्टियों पे जाना है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लो। लेकिन जो लोग पैसों को अच्छी तरह मैनेज करते हैं वे लोन को अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए लोन सिर्फ एक मेंटल पेमेंट नहीं होता बल्कि फ्यूचर की इनकम पे पड़ने से किया गया क्लेम होता है। वे समझते हैं कि आज लिया गया हर अननेसेसरी लोन आने वाले टाइम में हमारी आज़ादी को कम कर सकता है। इसीलिए उनकी पहली प्रायोरिटी नई EMI जोड़ना नहीं बल्कि पुराने लोन्स को जल्दी खत्म करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तरह का लोन बुरा है, लेकिन वे सिर्फ दिखावे या इंस्टेंट डोपामिन के लिए लोन लेने से बचते हैं। मान लो रोहित के पास 50,000 का नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए दो ऑप्शन है। पहला, वो क्रेडिट कार्ड पे EMI लेके फ़ोन तुरंत खरीद लेगा, या फिर दूसरा वो कुछ महीनों तक पैसे बचाए और फिर कैश में पेमेंट करे। ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि उन्हें फ़ोन अभी मिल जाता है, लेकिन पैसों को समझने वाला इंसान दूसरा ऑप्शन चूज करेगा क्योंकि वो जानता है कि EMI सिर्फ फ़ोन की प्राइस नहीं बढ़ाती बल्कि फ्यूचर की इनकम को भी बांध देती है। और यही सोच का अंतर है। एक इंसान पहले खुशी खरीदता है और बाद में पेमेंट करता है, जबकि दूसरा पहले पेमेंट की कैपेसिटी बनाता है और फिर खरीदारी करता है। लेकिन असली फर्क तब आता है जब आप हर खर्च को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब लोगों को किसी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी उस पैसे के दूसरे यूज की याद दिलाई गई तो उनकी फालतू की खरीदारी काफी कम हो गई। लोग तब ज्यादा समझदारी से खर्च करते हैं जब वे सिर्फ कीमत नहीं बल्कि उस पैसे की एक्चुअल प्राइस और उससे छूट रहे मौकों के बारे में सोचते हैं। फाइनेंशियल रूप से सफल लोग किसी चीज की प्राइस देख के फैसला नहीं लेते। वे खुद से पूछते हैं, ये मेरी मंथली इनकम का कितना परसेंट है, इसे खरीदने के लिए मुझे कितने घंटे काम करना पड़ा, अगर मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो फ्यूचर में इसकी प्राइस कितनी और हो सकती है। ये सवाल खर्च करने को इमोशनल डिसीजन से निकालकर प्रैक्टिकल डिसीजन में बदल देता है। जब आप हर खरीदारी को सिर्फ रुपए की बजाय टाइम, मेहनत और फ्यूचर के मौकों के रूप में देखने लगते हो तो फालतू खर्च अपने आप कम होने लगते हैं। मान लो आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और आपको 5,000 के जूते खरीदने हैं। पहली नज़र में 5,000 ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन जब आप सोचते हैं कि यह आपकी एक महीने की इनकम का 10% है या इसे कमाने के लिए आपको लगभग 3 से 4 दिन काम करना पड़ा तो फैसला अचानक अलग महसूस होने लगता है।
अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्या मुझे जूते पसंद है, सवाल ये बन जाता है कि क्या ये जूते मेरे 3 से 4 दिनों की मेहनत के बराबर वैल्यू रखते हैं। और यही सोच सिंपल खर्च करने वालों को और समझदारी से पैसे संभालने वालों के बीच बड़ा अंतर पैदा कर देती है। और जब आप हर खर्च को इस तरह तोलने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी खुशी खरीदने से नहीं बल्कि बढ़ते हुए रुपयों से मिलने लगती है। ज्यादातर लोगों को पैसा खर्च करने में खुशी मिलती है, नया फोन, नए कपड़े या फिर कोई नई महंगी चीज खरीदने से उन्हें अच्छा फील होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। वहीं जो लोग पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं वे अपनी खुशी का सोर्स बदल लेते हैं। उन्हें खर्च करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टिंग्स और नेट वर्थ को बढ़ते हुए देखने से मिलता है। राहुल ने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1 से 1.15 लाख हो जाता है। उसे खुशी सिर्फ 15,000 बढ़ने की नहीं होती बल्कि इस बात की होती है कि उसका पैसा उसके लिए काम करना स्टार्ट कर चुका है। और यही मेंटेलिटी धीरे धीरे एक खर्च करने वाले इंसान को एक इन्वेस्टर में बदल देती है। लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप उन छोटे छोटे खर्चों पे भी ध्यान देना शुरू कर देते हो जो चुपचाप आपकी वेल्थ को कम करते रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन सिर्फ बड़े डिसीजन से प्रभावित होती है या अफेक्ट होती है, जैसे नई कार खरीदना, घर लेना या फिर महंगा फोन लेना। लेकिन एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे सबसे बड़ा असर उन छोटे छोटे खर्चों का पड़ता है जो बार बार होते रहते हैं। एक बार में 50,000 का फोन खरीदना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना रोजाना या फिर हर महीने होने वाले छोटे खर्च, क्योंकि ये सालों तक रिपीट होते रहते हैं। और यही कारण है कि अच्छे फंड मैनेजर सिर्फ बड़े खर्चों पे नहीं बल्कि उन रेकरिंग एक्सपेंसेस पे भी नजर रखते हैं जो धीरे धीरे उनकी इनकम को खा जाते हैं। मान लो आप रोज 200 रुपए का फूड ऑर्डर करते हैं। 200 रुपए बहुत छोटी रकम लग सकती है, लेकिन एक महीने में ये लगभग 6,000 और एक साल में लगभग 72,000 रुपए बन जाती है। इसी तरह 500 से 1,000 रुपए कई OTT सब्सक्रिप्शंस, म्यूजिक एप्स या फिर अदर मेंबरशिप मिला के हर महीने, हर साल हजारों रुपए का खर्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम 200 या 500 रुपए की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वे खर्च बार बार होते रहते हैं। अमीर लोग हर छोटे खर्च को नहीं रोकते, लेकिन वे ये जरूर समझते हैं कि बार बार होने वाले खर्च ही लंबे टाइम में सबसे ज्यादा पैसा खाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपकी सेविंग्स भी बढ़ती है या फिर सिर्फ आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है? जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। नई सैलरी मिलते ही वे एक बड़ा घर, नई कार या फिर महंगी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगते हैं। यहीं पे कई लोग गलती कर देते हैं। उनकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ते। वहीं फाइनेंशियल रूप से सफल लोग अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच एक अच्छा अंतर बनाए रखते हैं। वे एक्सेसिव इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनकी वेल्थ टाइम के साथ तेजी से बढ़ती है। मान लो रोहित और अमित दोनों की सैलरी 50,000 रुपए से बढ़ के 1 लाख रुपए हो जाती है। रोहित तुरंत अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेता है और लगभग पूरी बढ़ी हुई इनकम खर्च करने लगता है। वहीं अमित कुछ टाइम तक अपनी उसी पुरानी कार और उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखता है और ज्यादातर पैसों को SIP में इन्वेस्ट करता है। कुछ साल बाद रोहित अमीर दिखता है लेकिन अमित एक्चुअल में अमीर बन रहा होता है। जो लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बच पाते हैं वे खर्च करने से पहले ये भी सोचते हैं कि उसका असर उनके फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को उनके ही ओल्डर वर्जन्स दिखाए गए। जिन लोगों ने अपने फ्यूचर के स्वरूप के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस किया वे फ्यूचर के लिए ज्यादा सेविंग करने और बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गए। यानी सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा प्रैक्टिकली सोचने से ही उनके पैसों से जुड़े डिसीजंस बदल गए। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को बहुत दूर और धुंधला मानते हैं। जब हमारे सामने कोई खर्च आता है तो आज मिलने वाली खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जबकि रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फ्यूचर की जरूरतें बहुत दूर सी बात लगती है। इसी वजह से लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपने लंबे टाइम के फाइनेंशियल गोल्स को इग्नोर कर देते हैं। आर्थिक रूप से सफल लोग एक अलग तरीके से सोचते हैं। फाइनेंशियल फ्री लोग अपने 10 से 20 या फिर 30 साल बाद आने वाले स्वरूप को किसी अजनबी की तरह नहीं देखते बल्कि एक रियल इंसान की तरह देखते हैं जिसकी जिम्मेदारी आज उसके हाथ में। किसी भी एक बड़े खर्च से पहले वे खुद से पूछते हैं कि क्या मेरा फ्यूचर वाला स्वरूप इस फैसले के लिए मुझे धन्यवाद देगा या फिर वो चाहेगा कि मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया होता। जब आप अपने फ्यूचर को रियल मानने लगते हैं तो सेविंग, इन्वेस्टिंग और लंबे टाइम के लिए प्लान बनाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तब आप सिर्फ आज के लिए नहीं
बल्कि अपने आने वाली लाइफ के लिए भी फैसले ले रहे होते हैं। लेकिन सफल लोग सिर्फ फ्यूचर की प्लान नहीं बनाते, बल्कि फ्यूचर में आने वाले रिस्क की भी तैयारी करते हैं। 2020 में दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। इसके बाद 2022 से 2024 के बीच कई बड़ी टेक कंपनियों ने हजारों एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला। वहीं 2023 में बैंकिंग रिलेटेड न्यूज ने यह भी दिखाया कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी कभी भी आ सकती है। फाइनेंशियली समझदार लोग फ्यूचर की प्रॉब्लम्स की चिंता करने के बजाय उसकी तैयारी करते हैं। वे एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाते हैं, अपना इंश्योरेंस रखते हैं और इनकम के लिए सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते। उनका गोल प्रॉब्लम को रोकना नहीं होता, बल्कि ये इंश्योर करना होता है कि प्रॉब्लम आने पे वो फाइनेंशियली परेशान ना रहे। मान लो रोहित और विक्रम दोनों का मंथली एक्सपेंस 40,000 है। रोहित के पास 6 महीने के खर्च के बराबर 2.4 लाख का इमरजेंसी फंड है, जबकि विक्रम के पास कोई सेविंग नहीं है। अगर दोनों की नौकरी अचानक चली जाए तो रोहित के पास नई नौकरी ढूंढने का टाइम होगा, लेकिन विक्रम को तुरंत लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर दोस्तों की मदद पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। यही कारण है कि फाइनेंशियली रूप से सफल लोग प्रॉब्लम आने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन असली सक्सेस ज्यादा कमाई से नहीं, बल्कि सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने से बनती है। फाइनेंशियली रूप से सक्सेसफुल लोग और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी इनकम, इंटेलिजेंस या फिर फाइनेंशियल नॉलेज का नहीं होता। असली डिफरेंस इस बात में होता है कि वो आज की इच्छाओं और फ्यूचर बेनिफिट्स के बीच कितना अच्छा बैलेंस बना पाते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास ये आदतें इनबिल्ड नहीं है नेचुरली, तब भी आप सही सिस्टम, ऑटोमेशन और सोच समझ के लिए गए फैसलों के जरिए वही रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। आखिरकार पैसों का एम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इतनी फाइनेंशियल सेफ्टी बनाना है कि आप अपने फ्यूचर को सेफ रखते हुए आज का जीवन भी खुलकर जी सकें। और याद रखिए, असली सफलता फ्यूचर की सुरक्षा और प्रेजेंट टाइम की खुशी दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।